हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है और सीजीएल 2025 के होने वाले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना देख रहा है तो उसके लिए ही ये बैच है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एक हैंडसम और स्मार्ट सा चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है अमित सर। तो जितने स्मार्ट ये हैं, मैथमेटिक्स को भी उतने ही स्मार्टली पढ़ाते हैं और इस प्रैक्टिस बैच में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को इंग्लिश। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इलाहाबाद शहर में तो कई सारे जो है कि प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, तो आप ही के यहाँ क्यों आऊँ। इसलिए आप हमारे यहाँ आए क्योंकि ये बैच बिल्कुल यूनिक है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ एसएससी को ही टारगेट करके किया जा रहा है और इसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो कि यकीन मानिए आपको क्लास करने के बाद एकदम मजा आ जाएगा। 2 जून से ये बैच हमारा शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर में आप लोगों को मैं अमित सर से भी मिलवाऊंगा, वो अपने मैथ्स के बारे में बताएंगे और इसकी टाइमिंग है आप लोगों की 7 से 4 के बीच में। इस प्रैक्टिस बैच में आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उसमें बुला के बैठा दिया जाए। आपका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपका मैथ्स का भी होगा, वो टेस्ट आपका इंग्लिश का भी होगा। 25-25 क्वेश्चंस के होंगे, जिनमें से मिनिमम आपको 17 क्वेश्चंस सही करने की आवश्यकता है मैथ्स में और इसमें। तो आपने पूछा था ना कि इसमें यहीं क्यों क्लास करने आए, क्योंकि यहाँ पे इस बैच का नाम रखा गया है सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रैक्टिस बैच, जिसमें कि हमारा टारगेट है कि हम आपको इस साल कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी जरूर दिलवाएं। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि हमने जैसे कि पहले ही बता दिया है कि इसमें हम लोग पहले टेस्ट लेंगे, उसे जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी रखा जाएगा। आई होप कि बाकी कोचिंग्स में आपको शायद ये देखने को ना मिलता है। उसमें 10 क्वेश्चन करने वाला भी बैठेगा, 17 क्वेश्चन वाला भी बैठेगा, 22 क्वेश्चन वाला भी बैठेगा, सारे अलग अलग बैठेंगे। तो ये क्राइटेरिया हमको एक यूनिक बनाती है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, या इसी पेज पे कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ये रहेगा कि यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। एसएससी के लिए मान लेते हैं कि हम प्रैक्टिस बैच बना रहे हैं, तो इसमें जो है कि इंग्लिश का होगा, मैथ्स का होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑफलाइन दिया जाएगा, ये टेस्ट का जो मोड होगा दैट विल आल्सो बी ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस हम कराएंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट हमारे प्रेजेंस में होगा। आपको टाइम अलॉट किया जाएगा कि इतने देर में आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है दैट इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट बेनिफिट, जो कि एग्जाम में आप नहीं कर पाते। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम ये देखेंगे किन क्वेश्चंस को आप गलत किए हैं, कहाँ सही किए हैं। तो ये जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा इंग्लिश का और मैथ्स का अलग अलग, मैथ्स वाले सर भी ऐसे ही करेंगे, इसमें ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज मिलेगी वो इंग्लिश में आपको ये दी जाएगी कि मैंने खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस बनाए हैं, 25-25 सेट के, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहां पे वास्तव में आपको डिफिकल्टी होती है, जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आप एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। विशेषज्ञ कहने का मतलब ये कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम में आप डील कर रहे हैं, कोई बना बनाया रेडीमेड क्वेश्चंस आपको वैसा पढ़ा दे। तो उसके लिए है क्या कि मैंने जो 25-25 क्वेश्चंस के सेट्स बनाए हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। ये तो होगा आपका डेली डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, उसके बाद इसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद मैंने जो सेट्स बनाए हैं उनमें से क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसको लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद एक और वैरायटी के सेट्स यहाँ पे रखे गए हैं। और उसमें क्या किया गया कि मान लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में एक वैरायटी है हुबहू जैसे वो, दूसरा ये कि छांट के 25 क्वेश्चन के सेट्स बनाए जैसे एसएससी में आता है। तीसरा एक और है कि मान लेते हैं कि 4-5 क्वेश्चंस आए हैं, तो इन चारों पांचों को मिला करके एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके दिमाग को इतना एक्सरसाइज कराया जाए, इतना एक्सरसाइज कराया जाए कि आपको ये पेपर आसान लगने लगे। होता क्या है कि जो जिस व्यक्ति ने एनफील्ड चलाया हुआ है, उस एनफील्ड चलाने वाले पर्सन को जब आप यामाहा देंगे तो उसको लगेगा कि वो खिलौना चला रहा है। समझ में आई बात? तो वही काम हमको यहाँ करना है। और आपको भी पता होगा कि अगर रेस आपको 1 किलोमीटर की निकालनी है, तो 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस या 500 मीटर की प्रैक्टिस आपको रेस कभी नहीं जिताएगी। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस पैटर्न पे काम करना शुरू किया है। तो आप लोग इस क्लास में आए और याद रखिएगा 100% सिलेक्शन गारंटी बैच है ये आपका तमन्ना हॉस्पिटल के पास में है। और ये तमन्ना हॉस्पिटल कहां पर है? बालसन चौराहा। कहां पर है? बालसन चौराहा, इलाहाबाद में आनंद भवन के पास में। यहां पे आप आए 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे इंग्लिश। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? आपका तमन्ना हॉस्पिटल के पास में। देयर इज अ बिल्डिंग, द कारगिल हाइट्स।
इसी कारगिल हाइट्स में वनडे मास्टर को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ये हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमें अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप में से ज़्यादा बच्चे मुझे जान रहे होंगे और ज़्यादातर बच्चे नहीं भी जान रहे होंगे, तो जो जान रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं जान रहे हैं वो बिल्कुल क्लासरूम में आए और यकीन मानिए कि पहली ही क्लास को देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। आप चाहे जहाँ क्लास कर रहे हो, सारे टीचर अच्छे होते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपका प्री में मान लेते हैं कि आप 22 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आप 23 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आप 24 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हर एक सेट में 25 में आए, तो आपको रामबाण दवाएं दी जाएगी। हो सकता है कि आप मेंस को 4 बार से लिख रहे हो, 43 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 44 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो ये यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों के एक स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप जितना सोच सकते हैं कि जो जो लेवल पढ़ाना है उस लेवल से ऊपर ही पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे, लेवल की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, देखिए भाई सिलेक्शन होगा उसी का जिसको बढ़िया से खूब आता हो। ऐसा नहीं कि सर पेपर इजी आ रहा है। तो आप देखे होंगे इस बार भी जो 2024 के सिलेक्शन हुए ज्यादातर बच्चे रिपीटर्स रहे हैं। रिपीटर्स के साथ साथ वो बच्चे रहे हैं या फिर जो किसी अच्छे कॉलेजेस से एनआईटी आईआईटी के एमएनआईटी के पढ़े हुए बच्चे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इन जगहों से नहीं है उनके नहीं होते, लेकिन इस बार का रेशियो देखिए, उनका रिजल्ट कम है। तो अब एक ही तरीका है आपको सिलेक्शन पाने का कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो, उस स्तर की हो। मजाक करने से बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ आएंगे और आकर के सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आपका सपोर्ट कर पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि इलाहाबाद शहर में या फिर कहीं पे भी हमको जानने वाले लोग बहुत कम हैं, हम लोग उतने बड़े टीचर नहीं हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रण किया है कि सिलेक्शन दिला करके, एक तो इलाहाबाद का जो नाम खराब हुआ है कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होता एसएससी में, वो रिकॉर्ड तोड़ना है सिलेक्शन न होने वाला, आपके सहयोग से। तो आप आइए और मैं चाहूंगा कि अब आपको अमित सर से भी मिलाया जाए। अमित सर आएंगे, वो मैथ्स के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बारे में मैं चाहूंगा सर आप आएँ, बच्चों को बताएं क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सर। लीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर ने आप सबको बता ही दिया है कि हमारा क्या उद्देश्य है, कैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, कैसे ये प्रैक्टिस बैच चलेगा, इसका मोटिव क्या है प्रैक्टिस बैच का, सब कुछ सर ने बता दिया। और ये भी बता दिया कि ये बैच 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस बैच का मतलब होता है पर डे नया बैच, लेकिन पर डे नया बैच का मतलब ये नहीं कि अगस्त में पेपर है, शॉर्ट सिलेक्शन बैच है तो आप अगस्त में ही आए, कहें ये तो शॉर्ट सिलेक्शन बैच था, मैं आ गया सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, एक लिमिट होगी। इसमें एडिशन में 15 जून तक बंद कर दूंगा, ठीक है। 15 जून तक इसमें एडिशन बंद हो जाएंगे, तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो पहले से ही आ जाएं, जल्दी आ जाएं, ताकि उनकी तैयारी मिल सके। नहीं तो फिर वो 2025 सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे हमारी तरफ से। हमारे बैच में उनको सीएचएसएल के लिए कंसिडर किया जाएगा, जो 2025 सीएचएसएल होने वाला है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा, या 2026 के सीजीएल के लिए कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सर ने बताया कि ये जो बैच है, ये बैच हमारा प्रयागराज में सबसे ऐतिहासिक बैच होने वाला है, सबसे अलग बैच होने वाला है। प्रयागराज की खोई हुई गरिमा, जो सिलेक्शन होना बंद हो गए यहाँ से, उसको पुनः प्राप्त करवाना है। इस यहाँ के संस्थानों में अगर 1 2 3 4 5 6 एडिशन अगर सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो लोग कहते हैं मैंने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए प्रयागराज में। क्या इतनी सीट आने के बाद 6 सिलेक्शन से आप खुश हो गए? हज़ारों बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर 6 बच्चे अगर आपने सिलेक्ट करवा दिए, या 7 बच्चे सिलेक्ट करवा दिए, 10 बच्चे सिलेक्ट करवा दिए, तो क्या आप खुश हो गए? ये बहुत बड़ी बात है कि प्रयागराज के लिए, प्रयागराज के अध्यापकों के लिए, कि आप सिलेक्शन नहीं दिलवा पा रहे हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां आ गई हैं प्रयागराज में, जो केवल बच्चों से पैसा वसूल रही हैं, बच्चों को कंटेंट के नाम पे जीरो, बस लिख देती है हम सिलेक्शन दे रहे हैं। अगर आपने 1000 बच्चा पढ़ाकर एक सिलेक्शन दे दिया, उस बच्चे का इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि मैंने सिलेक्शन दिया, मैंने सिलेक्शन दिया। बच्चों, हम लोग इतने बड़े टीचर्स नहीं हैं कि हम लोगों का बहुत नाम हो, लेकिन जो लोग मुझे जानते होंगे वो उनको ये पता होगा कि मैं किस लेवल की मैथ्स पढ़ाता हूँ। और जो लोग नहीं जानते तो उनको नहीं पता मेरे बारे में, लेकिन जो जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ मैथ्स में। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं किसी कारणवश नहीं उठ पाया, हर कोई नहीं उठ पाता है। बहुत अच्छे टीचर पढ़े हैं इस संसार में जो नहीं उठ पाए। मैं कभी ऑनलाइन नहीं आ पाया, ऑफलाइन का एक बरसाती मेढक बन के रह गया, ठीक है। आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा से बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर पड़े हुए हैं भारतवर्ष में,
जो कभी टीम में पहुंच ही नहीं पाए, जब नहीं पहुंच पाए तो उनका पतन हो गया। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं भाई जो यहाँ पर कहना संभव नहीं है, यहाँ सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा प्रण है, जो बस सर का प्रण है, दोनों लोगों का प्रण है कि प्रयागराज की खोई हुई गरिमा को प्राप्त करना है, मुझे दोबारा प्रयागराज की गरिमा को लेकर आना है, कि प्रयागराज में जो खोया है वो मुझे दोबारा प्रयागराज में लाना है। क्योंकि कोई भी क्रांति करने से पहले किसी ना किसी को कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। तो अब मुझे रेवोल्यूशन लाना है प्रयागराज में, सिलेक्शन का रेवोल्यूशन। तो उसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। जब आप सबका साथ होगा तो भाई निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप मेरे लोगो पर देख पा रहे हैं, वनडे मास्टर का ये लोगो है, इसमें शतरंज का राजा बना हुआ है और मैं अब इस प्रयागराज का सिलेक्शन का राजा बनना चाहता हूँ और इसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा प्रैक्टिस बैच क्यों खास होने वाला है, सर ने अपने इंग्लिश में सभी पॉइंट बता दिए कि इंग्लिश में सर क्या करवाएंगे। तो मैं मैथ्स में बता देता हूँ कि मेरा ये प्रैक्टिस बैच है ये क्यों खास होने वाला है, ये बेहद खास क्यों है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे या पर डे के टेस्ट होंगे, वो ऑनलाइन होंगे। सबसे पहली बात, टेस्ट कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको 20 मिनट दिए जाते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। इंग्लिश में आपको 10 मिनट मिलते हैं, मैथ में आपको 20 मिनट मिलते हैं। जैसा सब्जेक्ट वैसा समय। टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, एक्यूरेसी सिखाएगा। प्लस दूसरी खास बात, अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो जो ऐप है हमारा, उस ऐप पर ये दिखाई दे जाता है कि किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन कितने समय में किया है। अगर इजी क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आप पर उस कॉन्सेप्ट पर मुझे मेहनत करने का मौका मिलेगा। मैं आप पर मेहनत करूंगा जिससे कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकें। और अगर आपका कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन लगातार गलत हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार गलत हो रहा है, तो मेरी निगरानी में रहेगा, तो मैं वो टॉपिक पढ़ाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, जिससे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और यही सब प्रैक्टिस, यही सब कारण हमें दूसरे से अलग बनाएंगे। पूरे प्रयागराज से क्या, पूरे भारत से अलग बनाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में जो प्रैक्टिस बैच चलता है, या तो ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन चलता है। ऑनलाइन में टीचर पढ़ा के चला जाता है, कॉन्सेप्ट सिखा के चला जाता है, बच्चा अप्लाई नहीं कर पाता है। एग्जाम में जाता है, बोलता है कि सर आ तो सब रहा था लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मैं बेसिक की ओर चला गया, मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो अप्लाई करना भी सिखाऊंगा अपने आंखों के सामने। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी सबसे अलग है। ऑफलाइन में भी सब लोग क्या करते हैं, एक सीट दे दी बच्चों को, करिए प्रैक्टिस सेट, भाई कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम में। वो मैं आपको सिखा दूंगा क्लासरूम में। जब आप 10-15 टेस्ट हमारे सामने क्लासरूम में बैठ के दे देंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एक स्तर पे बिल्ड हो जाएगा कि आपको लगेगा क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मारेंगे। आपको 20 मिनट मैथ्स में बहुत ज़्यादा लगेंगे, 10 मिनट आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लगेंगे। यही टाइम मैनेजमेंट है और यही मुझे आपको सिखाना है। और एक खास बात, सबसे खास बात क्या है, आपने कहा सिलेक्शन ओरिएंटेड, मैथ आपने करवा दिया, इंग्लिश आपने करवा दिया, रीजनिंग और जीएस का क्या होगा सर? सिलेक्शन चाहिए ना। केवल मेरे मैथ से, केवल रवि सर के इंग्लिश से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, रीजनिंग और जीएस भी चाहिए। हाँ चाहिए। तो मैं आपको संडे को मॉक करवाऊंगा, वो भी लैपटॉप पर। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और लैपटॉप पर ही होंगे टेस्ट। टेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा मेरे सामने। जो रीजनिंग और जीएस की कमियां होंगी वो टीचर्स से आपको गाइड करवाया जाएगा। टीचर्स आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ आपकी कमियां हैं, यहाँ सुधार करिए। तो आपके चारों सब्जेक्ट पर मेरी निगरानी रहेगी, एक चील जैसी नज़र रहेगी आपकी हर गतिविधि पर कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मुझसे बच के जा नहीं सकते। या तो आप बैच छोड़कर भाग जाएंगे या आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। आप ये कह के नहीं जा सकते कि सर बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, उस कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा। आप दूसरे के जाकर जरूर जाकर बताओगे। अगर आप शिक्षा के प्रति ईमानदार होंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे, अपने सिलेक्शन के प्रति ईमानदार होंगे, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार होंगे, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होंगे, तो आप जाकर निश्चित रूप से दूसरों को बताएंगे जाकर कि वहाँ पर क्या बेस्ट था। हम
उनका प्रेशर ही नहीं झेल पाए। वो इतना पढ़ाते थे कि मैं पढ़ ही नहीं पाया। एसएससी मेरे लायक है नहीं। आप ये बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे एसएससी इतना हल्का है कि मेरा सिलेक्शन तुरंत हो गया। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा दावा है ये कि अभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए। मात्र एक बैच निकलने दीजिए, मात्र 1 महीना निकलने दीजिए, क्योंकि ये बेंचर मात्र अभी 4 दिन पुराना है। बेंचर का केवल 1 महीना होने दीजिए। आप लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ठीक है। लेकिन मैं एडिशन नहीं लूँगा, मैं पहले टेस्ट लूँगा। मुझे कूड़ा कबाड़ा नहीं भरना है बैच में सीजीएल 2025 के लिए। मैं बच्चों को कूड़ा कबाड़ा का मतलब समझ रहे, मतलब जिनका दिमाग खाली है, जो अभी तक जो एकदम यहाँ पर प्रेशर नहीं लिए हैं और उन्होंने सोचा सिलेक्शन बैच आ जाएं, तो वो 2026 के लिए एलिजिबल होंगे। वो सीएचएसएल 2025 के लिए एलिजिबल होंगे, सीजीएल के 2025 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं उनको बनाऊंगा कि कैसे इस दिमाग में आपको बेस्ट कंटेंट भरने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन देखते ही टिक मारना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। मैं और रवि सर, हम दोनों का वादा है ये आपसे। मैं वादा कर रहा हूँ उनकी तरफ से भी कि आपको एक पोस्ट दिलानी है, प्रयागराज की खोई हुई गरिमा को वापस लाना है। बहुत छोटा नाम है हम लोगों का, बहुत छोटे टीचर हैं हम लोग, आप लोग का जानते भी ना हो हम लोगों को। लेकिन निश्चित रूप से 2025 के रिजल्ट के बाद, सीजीएल के रिजल्ट के बाद आप सब जान जाएंगे, ठीक है। आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी होगी, जिसमें वो बैठ के एक्ट्रेस बोलती है कि आपका नाम क्या है, तो धोनी बोलता है कल के टीवी में देख लेना, ठीक है। तो यही मेरा मोटिवेशन है कि मैं, नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया है भाई, थंबनेल पे लगा हुआ है। लेकिन जो सब लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो एसएससी सीजीएल 2025 के बाद जान जाएंगे कि हम लोग कौन है, हम लोग कैसा कंटेंट देते हैं, क्या हम लोग की स्ट्रेटजी है, क्या हम लोग पढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए बच्चों, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस बैच में आइए, 1 से 4 का ये टाइमिंग है प्रैक्टिस बैच का। आपकी हर एक गतिविधि पर मेरी चील जैसी नज़र रहेगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपने क्या तैयार किया, क्या तैयार नहीं किया, आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, कौन सी छोटी छोटी कमियां हो रही हैं, उन सब की तैयारी मैं करवाऊंगा, उन सब कमियों को दूर मैं करवाऊंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर डेमो लेने आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।